जब भी मैं बात करने लगती हूँ तो फ़ौरन से लड़ाई शुरू हो जाती है। झगड़ों को कैसे रोका जाए, ये एक टेक्निक ना सिर्फ बहन भाइयों के झगड़े को ख़त्म करेगी बल्कि किसी भी किस्म के झगड़ों को बढ़ने से भी रोकेगी और उसको शुरू करने से भी रोकेगी। अस्सलाम वालेकुम, आई एम नबीका बतूल। आई एम मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। आजकल जो चीज़ बहुत कॉमन है, पहले भी होती थी, अब भी होती है, उसको कहा जाता है झगड़े, लड़ाइयाँ। और इसको कैसे ख़त्म किया जाए ये अनफॉर्चुनेटली आज के बहुत से लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे बचपन से ही हमें ये नहीं सिखाया जाता कि रिएक्ट कैसे करना होता है, रिस्पॉन्ड कैसे करना होता है, अपनी फीलिंग्स कैसे शेयर करनी होती है, अपने इमोशंस कैसे शेयर करने होते हैं, क्या शेयर करना चाहिए, कैसे शेयर करना चाहिए, कि इन चीज़ों में हम ना पढ़ें। अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें हमें बचपन से नहीं सिखाई जाती और ऑब्वियसली हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है जो कि फिर डिस्टॉर्ट कर देता है, यानी कि हमें जो है बिखेर देता है, ख़राब कर देता है। ठीक है, वो तो एक फैक्ट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें कोई नहीं बताता कि रिएक्ट कैसे किया जाए, रिस्पॉन्ड कैसे किया जाए। जब हमें ये नहीं पता होता तो ऑब्वियसली हम अपने मुताबिक ज़िंदगी जी रहे होते हैं, जो कि ऑब्वियसली ख़िलाफ़ होती है। हम अपने मुताबिक जी रहे होते हैं, झगड़े हो जाते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं और अल्लाह ना करे केसेस बहुत आगे तक भी चले जाते हैं। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप बेहतर जानते हैं। अब ये हर किसी के साथ, मतलब मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ ये होता है, भले लड़का हो या लड़की हो, उन्हें रिएक्ट करना नहीं आता कि बात पे रिस्पॉन्ड कैसे करना है या कोई बात बोलनी कैसे है, शेयर कैसे करनी है। इस चीज़ का उन्हें पता नहीं होता, जो कि एक बहुत अनफॉर्चुनेट बात है और झगड़ों की जड़ें यहाँ से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर अपनी फीलिंग शेयर करनी है तो कैसे करें। अगर कोई बंदा आगे गलत है, उससे झगड़ा किए बगैर कैसे अपनी जो फीलिंग्स हैं शेयर किए जाएं कि मुझे ऐसा फील होता है, मुझे बुरा फील होता है, वो कैसे किया जाए। हम बहनों से बात करें, उनमें हो जाता है, भाइयों से बात करें, क्या अपने हस्बैंड से बात करें, कुछ लोग कहते हैं तो ऐसे शुरू हो जाता है। तो आखिर क्या किया जाए कि इन झगड़ों से, इन लड़ाइयों से हम बच सकें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली बच्चे तो दूर की बात, या टीनेजर्स या अडल्ट्स तो दूर की बात, बुजुर्गों को भी कुछ को ये नहीं पता होता। तो इसीलिए ये वीडियो आपकी और आपकी सारी फैमिली की देखना ज़रूरी है और अपने बच्चों को ज़रूर दिखाइए ताकि उन्हें पता हो कि अपनी ज़िंदगी में उन्होंने कैसे फुल कमांड देते हुए इंडिपेंडेंटली आगे जाना है, अपने ऊपर इमोशनली कैसे कंट्रोल रखना है और कैसे उन्होंने रिस्पॉन्ड करना है, हाउ टू रिएक्ट, उनको ये पता होना चाहिए। सो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, झगड़ों की जड़ें ही यहाँ से स्टार्ट होती हैं कि हम जो है रिएक्ट करना, रिस्पॉन्ड करना या अपनी फीलिंग्स या बात शेयर करना नहीं जानते। चलिए अभी मैं नॉर्मल से स्टार्ट लेती हूँ। जब कोई यानी कि क्या होगा, जब हम किसी से बात करते हैं, हम सीधा कर देते तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, यू आर सो सेल्फिश, तुम अपना काम नहीं कर सकती, तुम कितनी लेजी हो, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, ऐसे हमारी स्टेटमेंट स्टार्ट होती हैं जो कि बिल्कुल गलत है। अब क्या किया जाए, क्या हम पोलाइट वे में कहें कि आप जो हैं आप बहुत सेल्फिश हैं, आपको समझ नहीं आती, इतना लेज़ी आप कितने लेज़ी हैं, कमरा बिल्कुल बिखरा हुआ है, ऐसे बात किया जाए? नो, इससे भी बेहतर एक तरीका है, वो है यूजिंग आई स्टेटमेंट्स। क्या? यूजिंग आई स्टेटमेंट्स। सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, मैं आपको बताती हूँ। यानी कि बात अपने से स्टार्ट करें, मैं से स्टार्ट करें। जी हाँ, कोई चीज़ के ऊपर दूसरे को ना कहें कि आप वैसे हो, अपने से स्टार्ट करें। ये नहीं करें कि खुद को बुरा कहो, खुद की फीलिंग्स और इमोशंस एक तरीके पे शेयर करो, एक प्यारे, एक नॉर्मल, एक सॉफ्ट तरीके के अंदर पेश करो। कैसे, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। अच्छा, अब ये करने से होगा क्या, मतलब क्यों? इससे ये होगा कि आप अपने बच्चों के साथ इंटरेक्शन कर रहे हो, किसी के साथ भी कर रहे हो, आप लोगों के झगड़े नहीं होंगे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों के झगड़े नहीं होंगे और आपके रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होंगे और आप लोगों की कम्युनिकेशन बेहतर होगी। तो जब आप ये चीज़ें ट्राई करेंगे तो झगड़ों के इम्कानात नहीं रहेंगे और अगला बंदा आपकी फीलिंग्स समझ भी पाएगा। अब इसको कैसे करना है, मैं आप लोगों के साथ कुछ एग्जाम्पल शेयर करती हूँ। बजाय ये कहने के अपने बच्चे से या किसी से भी ये कहने के तो कि तुम कितने सेल्फिश हो, तुम मेरी बात भी नहीं सुनते, यू आर सो सेल्फिश, ये कहने के बजाय आप ये कहिए कि मैं बहुत हर्ट फील करती हूँ जब आप मेरी फीलिंग्स को कंसीडर नहीं करते। मैं बहुत हर्ट फील करती हूँ, मुझे बहुत दुख होता है जब मैं अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करती हूँ और मुझे सही से उस पर रिस्पॉन्स नहीं मिलता। देखिए, दोनों स्टेटमेंट्स में कितना फ़र्क है। एक मैं सीधा मुंह पे बोल रही हूँ यू आर सेल्फिश, जब आप किसी को ये कहेंगे उसकी अंदर वाली ईगो ऊपर आएगी, इसने मुझे सेल्फिश कैसे कहा है, मैं ये तो मैं वो, और आगे से अल्लाह ना करे आर्ग्यूमेंट शुरू हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कहने के बजाय आप अपनी स्टेटमेंट ही बदल दें। ये कहने के बजाय तुम सेल्फिश हो, मुझे टाइम नहीं देते, आप ये कहें कि मैं बहुत दुख फील करती हूँ, मुझे बहुत हर्ट होता है जब मैं आपके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करती हूँ या जब मैं आपके साथ टाइम गुजारने की सोचती हूँ, जब मैं चाहती हूँ आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करूँ और आप जो है मुझे टाइम नहीं देते या आप मेरी फीलिंग्स को कंसीडर नहीं करते, मुझे बहुत दुख होता है।
एक पोलाइट वे में कहिए, ठीक है। ये भी नहीं कि चीखते चलाते हो कहना है। मुझे बहुत अजीब फील होता है कि जब तुम मुझे टाइम नहीं देते, मैं चाहती हूँ कि मेरा ये करो वो करो, नहीं ऐसे भी नहीं कहना। नॉर्मल पोलाइट वे के अंदर जो है आपने कहना मुझे बहुत दुख फील होता है, मैं बहुत हर्ट फील करती हूँ कि जब मैं आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ तो आप मौजूद नहीं होते, या फिर आप जो है मुझे क्वालिटी टाइम नहीं देते। नॉर्मल, ठीक है, पोलाइट वे में बात करिए, क्योंकि जैसा आपका लहजा होगा ना, लहजा बहुत कह लें आपके बच्चे स्पेशली नोट करते हैं और ऑब्वियसली दूसरा इंसान भी नोट करता है। आपके लहजे, आपके लफ्ज़ ज़रूर नोट होते हैं, तो इसलिए सोच समझ के बोलें, ठीक है। तो आप जो है ऐसे नॉर्मल कन्वर्सेशंस रखें, पोलाइट रखें, झगड़ों से दूर रहिए। एंड नेक्स्ट लेवल पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तुम बहुत लेट आए हो, पता नहीं है टाइम पे आया करो हर जगह, मैं इतनी देर से इंतज़ार कर रही हूँ, कुछ तुम्हें ख्याल नहीं है वक्त का, सोचो वक्त के बारे में। ये भी गलत है कि कहने के बजाय कि तुम ऐसे हो, तुमने वो किया, आप ऐसे हो, you're like this, you're like that, ये कहने के बजाय आप अपने ऊपर बात लीजिए। अपने ऊपर ये नहीं कहना कि मुझसे गलती हुई, नो, आप कहें कि मैं आपका इतनी देर से इंतज़ार कर रही थी, तो आप काइंडली ज़रा जल्दी आया करें ताकि हम आराम से और मज़े से टाइम स्पेंड किया करें। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने किसी के साथ प्लान बनाया और उसने टाइम पे जो है प्लान कैंसिल कर दिया, आपने पूरी तैयारी की हुई थी। ये कहने के बजाय कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, सारी तैयारी कर ली थी मैंने, है तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुमने टाइम पे नहीं किया होगा। नो, पोलाइट वे में क्या हुआ, सब खैरियत है, मैंने एक्चुअली तैयारी कर ली थी सारी, बैग भी पैक हो गए थे और आपने जो एंड टाइम पे ये कैंसिल कर दिया ना, तो मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि मैं बहुत दिनों से तैयारी करी थी। मैंने अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिली को भी बताया हुआ था, अब मैं क्या कहूँगी, ठीक है। ऐसे नॉर्मल वे में बात कीजिए, ऐसे यानी कि ठीक से बात कीजिए, क्या होगा, इससे झगड़े भी कम होंगे। आई नो कि बहुत लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि जब बंदे को गुस्सा आता है तो बंदे को समझ नहीं आता वो क्या करे, और पता है तैश में बहुत कुछ बोल जाता है। लेकिन अपने ऊपर, अपने जज्बात पे काबू पाना सीखिए, क्योंकि रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं और इनको स्ट्रॉन्ग करने का, कह लें स्ट्रॉन्ग बनाना हमारा काम होता है। एक तो आपका कैरेक्टर कमाल होना चाहिए ना, लेकिन उसके बाद जो है आप अपनी स्टेटमेंट्स को भी सही करिए, अपने बच्चों के साथ या किसी के साथ भी जो है जिसके साथ आप रिश्ता मजबूत और बरकरार रखना चाहते हैं, उनके साथ आई स्टेटमेंट्स यूज़ करें। मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आई स्टेटमेंट्स यूज़ करूँ, ठीक है। यानी कि किसी को डायरेक्टली एक्यूज़ करने के बजाय, डायरेक्टली इल्ज़ाम लगाने के बजाय, भले वो आगे वाला गलत हो, उसको डायरेक्टली कहने के बजाय जो है आप बात अपने ऊपर लें कि मुझे ऐसे फील हुआ। अब थोड़ी इसकी डेप्थ में जाते हैं कि कैसे किया जाए, ठीक है। ऑब्वियसली मैंने तो आपको 2-3 मिसालें दी हैं, ऑब्वियसली बहुत सारी ऐसे मसाइल होंगे जिनके बारे में आप बात करना चाहती हैं। 3 स्टेप्स आप कंसीडर कीजिए इसके हवाले से। सबसे पहले आइडेंटिफाई योर फीलिंग्स, आप क्या फील कर रही हैं। सबसे पहले तो सिनेरियो तो आपको पता होगा आप क्या फील कर रही हैं। आपका मोबाइल टूटा, आपका मोबाइल नीचे गिर के टूट गया, सबसे पहले देखिए आप क्या फील कर रही हैं। आप खुश फील कर रही हैं, आप नाराज़ फील कर रही हैं, आपको गुस्सा आ रहा है। आप सबसे पहले अपनी जो फीलिंग्स हैं उन्हें कंसीडर कीजिए, उनको आइडेंटिफाई कीजिए, ठीक है। देन डिस्क्राइब द सिचुएशन, जो सिचुएशन है अपने अल्फाज के अंदर उसको डिस्क्राइब कीजिए, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है आपने, एक्सप्रेस योर नीड्स। चलिए अब मैं आपको एक सेंटेंस के अंदर ये तीनों चीज़ें इस्तेमाल करके बताती हूँ। सबसे पहले आइडेंटिफाई योर कहने फीलिंग्स। आपका मोबाइल टूटा और आपको जो है बहुत आप कहने दुख हो रहा है कि आपने नया मोबाइल लिया था और आपका मोबाइल टूट गया, ये आपकी फीलिंग्स है। और उसके बाद क्या, डिस्क्राइब दी सिचुएशन। मैं एक्चुअली बहुत दुखी फील कर रही थी और बहुत सैड फील कर रही थी क्योंकि अभी मैंने नया मोबाइल लिया था और वो बिल्कुल टूट गया। क्या हुआ, पहले के अंदर हमने अपनी फीलिंग डिस्क्राइब की कि मैं बहुत सैड फील कर रही थी, दूसरे के अंदर सिचुएशन डिस्क्राइब की कि सिचुएशन हुआ क्या, मोबाइल गिर के टूट गया। आप जो भी अगले बंदे की वजह से हुआ, जो भी, वो मोबाइल गिर के टूट गया, ठीक है। मैं बहुत सैड फील कर रही थी कि मैंने अभी कुछ देर पहले ही नया मोबाइल लिया था और वो गिर के जो है टूट गया। अब क्या करनी है आपने, अब एक्सप्रेस योर नीड्स। अब आपने उस सेंटेंस के अंदर अपनी नीड्स बताइए, ठीक है। अभी हम पहला हिस्सा क्या, फीलिंग्स का, मैं बहुत सैड फील कर रही थी कि मोबाइल नीचे गिर के टूट गया। अब तीसरा हिस्सा, अब क्योंकि मम्मा का भी फ़ोन आना होता है और भी लोगों के फ़ोन आने होते हैं और इसके अंदर मुझे बहुत सी ज़रूरी चीज़ें थी, तो इसीलिए मुझे अपने ज़रूरियात के लिए एक मोबाइल चाहिए होगा। एक्सप्रेस योर नीड्स, ये 3 चीज़ें नॉर्मल आप जो है नॉर्मल सेंटेंस में यूज़ करें। जैसे कि ये कहने के बाद तुमने मेरा मोबाइल तोड़ दिया, आई नो, ये बात कहना बहुत मुश्किल होती है। आई मीन गुस्से के अंदर अपने ऊपर काबू पाना जो है ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला भी इसका बहुत अजर देता है।
तो गुस्से के अंदर अपने ऊपर काबू पाना तो बहुत मुश्किल होता है और दिल करता है कि इस बंदे को ऐसा कहो तो वैसा कहो। आप अपने ऊपर काबू पाना सीखिए। आप ना इमोशन इंडिपेंडेंट बने। आपको पता होना चाहिए इमोशंस जो है वो आपको कंट्रोल ना करें, बल्कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करिए, ठीक है। तो बजाय गुस्से में आने के आप ये कहें कि एक्चुअली मैंने अभी कुछ देर पहले ही नया मोबाइल लिया था और ऐसा हुआ कि गिर के टूट गया, तो मैं बहुत सैड फील कर रही थी। तो मुझे अपनी ज़रूरियात के लिए एक नया मोबाइल चाहिए होगा ताकि मैं कुछ लोगों से बातचीत भी कर सकूं। तो ऐसे नॉर्मली जो है आप बात करिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि क्या करेगा। आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगी, आपके रिश्ते स्ट्रांग होंगे और इंशाल्लाह ताला इसके टूटने के भी बहुत कम चांसेस होंगे अगर आप इसको सही से इस्तेमाल करते हैं तो। और ये चीज़ें आपको अपने बच्चों को ज़रूर सिखाइए। आप अगर हस्बैंड वाइफ हैं इसको ज़रूर सीखिए, बहन भाई सीखिए, माँ बाप सीखें कि कैसे इंट्रैक्शन करना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कैसे रिएक्ट करना है। क्योंकि आजकल अल्लाह ना करे कितनी डिवोर्सेस होती हैं और कितनी रेशो बढ़ चुकी है। एंड यू नो कैसे खूनी रिश्तों से लोग जो है अलग हो जाते हैं और क्या क्या नहीं होता, दोस्ती छोड़ देते हैं और क्या क्या नहीं होता। तो इसीलिए आप जो है इस चीज़ को ज़रूर जो है मद्देनज़र रखिए और इसके ऊपर काम करिए। यूज़ आई स्टेटमेंट्स। आप जो है खुद के ऊपर बात लीजिए, दूसरे को मुंह पे भी नहीं बोलना कि तुम ऐसे हो, लेकिन अपनी फीलिंग्स भी शेयर करनी है। क्या होता है इससे अगला बंदा जो है उसे वो ईगो नहीं हर्ट होती उसकी और वो जो है आगे जो है सही से रिस्पॉन्स हो सकता है आपको दे सके, ठीक है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मैं एक प्रोफेशनल कोच हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत देर से काम कर रही हूँ और हमारे पास इतने केसेस आते हैं घरेलू झगड़ों के हवाले से कि आपको क्या बताएं। आज भी रोज़ फ़ोन आते हैं और लोग जो है हमसे कोचिंग काउंसलिंग चाहते हैं और हम कर भी रहे हैं। तो आप यकीन करिए इतना ज़्यादा ही फैल चुका है इशू कि हम आपको क्या बताएं। इसीलिए मैं वीडियो आपके लिए फ्री में लाई हूँ, क्योंकि हमने एक दूसरे को बिखेरना नहीं है, हमने एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करना है। हमने जो है कंपटीशन या डिस्टॉर्ट या डिस्ट्रॉय नहीं करना, हमने एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना है, यूनिटी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।